एवरीवन, वेलकम टू बायोडेंट, जिधर आपको नीट बायोलॉजी के एनिमेटेड वीडियोस मिलते हैं। आज हम नेक्स्ट वीडियो देखने वाले हैं कॉर्डेट्स का। आज के वीडियो में पढ़ेंगे साइक्लोस्टोमाटा। अभी ये क्या है, चलो देखते हैं। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा कि कॉर्डेट्स के ये तीन सब फाइलम है, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। ओके, उनमें से जो थर्ड है वर्टिब्रेटा, वो अभी हमको डिटेल में देखना है। सो वर्टिब्रेटा जो सब फाइलम है ना, उसके दो डिविजन्स होते हैं। किस हिसाब से देखते हैं? सबसे पहले डिवीजन के नाम देखेंगे, अग्नाथा एंड ग्नैथोस्टोमाटा। ये होता है जॉ के हिसाब से, मतलब ग्नैथा मीन्स जॉ। जिनको जॉ है उनको हम बोलेंगे ग्नैथोस्टोमाटा, जिनको नहीं है उनको अग्नाथा। अ मीन्स एब्सेंट। ओके, जिनको नहीं है जॉ वो आएंगे अग्नाथा में, जिनको जॉ है वो आएंगे ग्नैथोस्टोमाटा में। ये क्या है, दो डिवीजन है। समझ में आया? वर्टिब्रेटा के अभी हम वर्टिब्रेटा का डिटेल पढ़ने वाले हैं। ओके, पढ़ लिया ऑलरेडी। जिनमें अग्नाथा मीन्स जॉ नहीं होगा, ग्नैथोस्टोमाटा में जॉ प्रेजेंट होगा। ओके, अग्नाथा डिवाइड होता है क्लास में, ग्नैथोस्टोमाटा जो है वो पहले सुपर क्लासेस में डेवलप होता है, फिर हर एक सुपर क्लास अलग अलग क्लास में डेवलप होती है। अभी कौन सा, चलो देखते हैं। ओके, देखो, ये जो सुपर क्लास है ग्नैथोस्टोमाटा, वो है फर्स्ट सुपर क्लास इज स्पाइसेस, इसमें आएंगे फिशेस, एंड दूसरी सुपर क्लास है टेट्रापोड्स मीन्स 4 लेग्स वाले एनिमल्स। ओके, एंड नेक्स्ट देखेंगे कि क्लासेस। क्लासेस में अग्नाथा जो है उनमें आता है साइक्लोस्टोमाटा, जो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। देन पाइसेस में ये दो टाइप के फिश आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एंड देन टेट्रापोड्स में आएंगे एम्फीबियंस, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमल्स, जो कि हम लोगों को ऑलरेडी पता है। जनरली हम कॉर्डेट्स पढ़ना चाहे तो फिशेस से शुरू करते हैं, बट नहीं, इससे पहले ये सारी चीज़ें हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। बहुत बार एमसीक्यू इस पे पूछा गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि साइक्लोस्टोमाटा एक्चुअली क्या है। समझ में आया? वर्टिब्रेटा के दो डिवीजन है, अग्नाथा, ग्नैथोस्टोमाटा। अग्नाथा मीन्स जॉ नहीं रहता, उनमें उनकी क्लास है, एक ही क्लास है, उसमें आती है साइक्लोस्टोमाटा। एंड देन ग्नैथोस्टोमा में बाद में देखेंगे हम। ओके, सबसे पहले आज के वीडियो का साइक्लोस्टोमाटा देखते हैं। ओके, उससे पहले समझ लो, अभी से जो नेक्स्ट सभी आने वाले हैं, बीट इज साइक्लोस्टोमाटा, एव्स, रेप्टाइल्स, मैमल्स, फिशेस, सभी में ये सारे फीचर्स कॉमन होंगे। कौन से? कॉर्डेट्स के, ये कॉर्डेट्स के जनरल फीचर्स, ये कॉर्डेट्स के स्पेशल फीचर्स, एंड ये कुछ कॉर्डेट्स के भी ये वर्टिब्रेट्स के स्पेशल फीचर्स, एंड ये कॉर्डेट्स के स्पेशल फीचर्स। ओके, मुझे ऐसे मत पूछना बाद में कि मैम इनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम, मैमल्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होगी या नहीं। ओके, मैमल्स में मैम ऐसे नहीं बोलना कि कैट में सेगमेंटेशन होगा या नहीं। कैट इज अ कॉर्डेट, कॉर्डेट में सेगमेंटेशन होता है। ओके, ये सारे के सारे फीचर्स अभी के जो नेक्स्ट कोई भी एनिमल पढ़ने वाले हैं उनमें बाय डिफ़ॉल्ट अप्लाई होंगे। ओके, ये बार बार नहीं बोलूँगी मैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट सब में अप्लाई होंगे। समझ में आया? ओके, नाउ यू हैव अ असाइनमेंट ऑन वर्टिब्रेटा मोस्टली तो। ओके, यू हैव टू मार्क करेक्ट एंड इनकरेक्ट अबाउट वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा के बारे में आपको करेक्ट इनकरेक्ट बताना है। नाउ पॉज द वीडियो एंड प्लीज आंसर द क्वेश्चन। ओके, चलो देखते हैं। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन बोथ एम्ब्रियो एंड एडल्ट। वर्टिब्रेटा में नोटोकॉर्ड्स एम्ब्रियो एंड एडल्ट में प्रेजेंट रहती है क्या? नहीं, एम्ब्रियो में प्रेजेंट रहती है, एडल्ट में वो वर्टिब्रल कॉलम होता है। ऑल कॉर्डेट्स, ओके, सेकंड देखते हैं। ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट बट ऑल वर्टिब्रेट्स आर नॉट कॉर्डेट्स, ये भी इनकरेक्ट है। ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट बट ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स। ओके, थर्ड देखते हैं। दे हैव अ बोनी वर्टिब्रल कॉलम ओनली। नो, बोनी भी रहेगा, कार्टिलेज वाला भी रहेगा। देन नर्व कॉर्ड इज वेंट्रल। नहीं, नर्व कॉर्ड हमारी पीछे की साइड में होती है, डॉर्सल। एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन इज कैरिड आउट बाय किडनी। यस, इट इज अ करेक्ट। ओके, ये वर्टिब्रेटा का असाइनमेंट रहा। ओके, जो लास्ट का है ना, दिस वन, आई एम सो सॉरी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, समझ लो। जनरल फीचर्स कॉर्डेट्स के, देन जनरल स्पेशल फीचर्स कॉर्डेट्स के, एंड देन इसका वर्टिब्रेटा के जनरल फीचर्स। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट चलेंगे, अभी हम साइक्लोस्टोमाटा स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, साइक्लोस्टोमाटा में दो ही एनिमल्स आते हैं। प्लीज डोंट कंफ्यूज साइक्लोस्टोमाटा विथ एनसाइक्लोस्टोमा, जो एस्की हेलमिंथिस में हमने पढ़ा था, हुकवर्म।
ओके, सो इनका नाम आई नो थोड़ा थोड़ा सिमिलर है, बट प्लीज रिमेंबर एनसाइक्लोस्टोमा एंड साइक्लोस्टोमेटा दोनों का भी सर्कुलर माउथ होता है, दैट्स वाई उनका नाम ऐसे ही पड़ा है। ओके, गॉट इट। स्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा एंड एनसाइक्लोस्टोमा अलग अलग है, कंफ्यूज मत होना, इधर का इधर लिख के मत आना। ओके, नाउ एग्जाम्पल्स में देखते हैं। साइक्लोस्टोमेटा का स्टार्ट हो रहा है अभी। इसके एग्जाम्पल्स दो ही है खाली, पेट्रोमाइजॉन यानी लैम्प्रे जिसका ऐसा सर्कुलर माउथ होता है, इसका भी होता है बट नहीं दिख रहा, एंड सेकंड वन इज हैगफिश यानी कि माइजिन। ओके, माइजिन, हैगफिश, पेट्रोमाइजॉन, लैम्प्रे। ओके, सो इनके स्ट्रक्चर देखा जाए तो बेसिक जो नाम से ही समझ में आता है कि सर्कुलर सकिंग माउथ है, सकिंग यानी कि वो सक करते हैं। ओके, सक करते हैं तो ये क्या हो सकते हैं, सक्कस किस में होंगे, हमने पढ़ा था पैरासाइट में, तो यस ये पैरासाइट होते हैं। कौन से नेक्स्ट देखेंगे। सो इनका सर्कुलर माउथ होता है, सकिंग माउथ होता है, एंड ऑब्वियसली अग्नैता है तो जॉ नहीं रहेगा, इधर किधर जॉ दिख रहा है आपको, नहीं। ओके, सो दीज आर द स्पेशल फीचर्स। नेक्स्ट देखेंगे कि इनका स्ट्रक्चर, इनकी बॉडी ऐसी एलोंगेटेड होती है। ओके, देन कार्टिलेज का एंड वर्टिब्रल कॉलम होता है, वर्टिब्रेटा है तो वर्टिब्रल कॉलम रहेगा इसमें। देन ये दिख रहा है स्लिट्स मतलब कट्स, सो इनको 6 to 15 पेयर्स, मतलब एक साइड में 6 दूसरे साइड में 6, या एक साइड में कितने भी 6 to 15 के साइड में पेयर्स, 6 to 15 के बीच में पेयर्स इनको होते हैं गिल स्लिट्स का काम क्या है, रेस्पिरेशन करना। इनकी बॉडी के ऊपर स्केल नहीं होके सॉफ्ट बॉडी होती है इनकी। ओके, इल पता है सॉफ्ट बॉडीड वो है ये। ओके, नेक्स्ट इनके पास पेयर्ड फिन नहीं होते, देख लो आप मुझे बोल रहे कि फिन तो है, बट मेन फोकस है पेयर्ड फिन पे। फिश का देखोगे तो एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड पे सिमिलर फिन रहता है फिश के, मोस्ट ऑफ द फिशेज में, बट इनमें कैसा रहेगा, एक ही साइड पे ज़्यादा फिन्स रहेंगे, एक साइड पे नहीं रहेंगे, या कैसे भी फिन्स रहेंगे, इधर 4 इधर 2 ऐसे टाइप के। ओके, सो पेयर्ड फिन नहीं रहते, यूनिफॉर्म फिन नहीं रहते इनके। ओके, सो दीज आर द थिंग्स। नाउ स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया हमने। स्ट्रक्चर्स में इलोंगेटेड बॉडी, गिल स्लिट, 6 to 15 पेयर, स्केल्स नहीं रहते, पेयर्ड फिन भी नहीं रहते, कार्टिलेज का वर्टिब्रल कॉलम रहता है। देन माउथ देखा जाए तो सकिंग सर्कुलर माउथ रहता है जिसमें विदाउट जॉ। ओके, अभी ये सकिंग सर्कुलर माउथ क्यों है, बिकॉज ये पैरासाइट है। पैरासाइट कैसे है, देखो एक्टो पैरासाइट, ये फिश दिख रही है, ये नॉर्मल फिश है, उसके ऊपर ये जो ब्लैक कलर का है ना, दिस इज हमारा साइक्लोस्टोमेटा। सो ये फिश के एक्टो मतलब आउटर, ओके आउटर स्किन पे, तो ये फिश के आउटर स्किन पे अटैच होता है। ऑब्वियसली छोटा नहीं है ये, छोटा होगा तो अंदर जाएगा, बड़ा है ना तो अंदर तो डाइजेस्टिव सिस्टम में तो नहीं रह सकता, सो दैट्स वाई ये रहता है एक्टो पैरासाइट, फिश के ऊपर रहता है, सकिंग टाइप। ओके, तो उसका जो सकिंग माउथ है वो अटैचमेंट में हेल्प करता है, न्यूट्रिशन सक करता है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्टो पैरासाइट रहता है ऑन बड़े बड़े फिशेस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि इनका हैबिटेट के सारे मतलब दो ही है, मराइन में ही मिलेंगे आपको। ओके, सो हैबिटेट होगा मराइन, बट क्या होता है देखो, ये क्या है, ये रिवर है जिधर वो आ रहा है, रिवर में होगा फ्रेश वाटर। अभी ये फ्रेश वाटर में क्यों चला जाता है, ओके बिकॉज स्प्राउनिंग के लिए, स्प्राउनिंग नहीं स्पाउनिंग। ओके, स्पाउनिंग क्या होता है कि एग्स देने की प्रोसेस को, मतलब जनरली जो फिश है वो एग्स देने की प्रोसेस को स्पाउनिंग बोलते हैं। सो इसको जब मतलब इसका फर्टिलाइजेशन होता है, इसको जब पता होता है कि नाउ एग ले करने की बारी आ गई है, टाइम आ गया, तो वो क्या करता है, मराइन वाटर से फ्रेश वाटर में चला जाता है। क्यों चला जाता है, बिकॉज इसके जो एग्स है ना वो सॉल्टी वाटर में नहीं जिंदा रह पाते, मर जाते हैं बिकॉज ऑफ सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन। सो उसको चाहिए फ्रेश वाटर एग्स के लिए। ओके, सो दैट्स वाई जब उसको पता चलता है कि नाउ फर्टिलाइजेशन हो गया है एंड एग्स देने की बारी आ गई, तो वो जाता है रिवर में। रिवर किधर, ऑब्वियसली आपको पता है सारे रिवर सी को ही मिलते हैं। ओके, तो वो जाता है जिधर रिवर एंटर कर रही सी में, उधर जाता है, ईस्चुरिस बोलते हैं उसको, उधर जाता है फ्रेश वाटर में, एंड वो स्पाउनिंग करता है, यानी कि ये एग्स दे दिया उसने, दिख रहा है एग्स दे दिया। ओके, एंड स्पाउनिंग के बाद वो मर जाता है। ओके, स्पाउनिंग के बाद वो मर जाएगा एंड एग्स रहेंगे। सो उसमें से एग्स डेवलप होगी लार्वा में। ओके, एग या मतलब बहुत सारे होंगे, समझ लो एक लार्वा में डेवलप हो रहे हैं, एंड ये लार्वा फिर कन्वर्ट हो रहा है एडल्ट में। सो लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस, वेरी वेरी कॉमन टर्म है। ओके, सो अभी तक एंड फिर जो
डेवलप हुआ मतलब एडल्ट जो है वो फिर रिटर्न होता है अपने अपने मराइन हैबिटेट में। समझ में है? सो रिप्रोडक्शन के लिए इन शॉर्ट वो आती है फ्रेश वाटर में। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट रिप्रोडक्शन इन साइक्लोस्टोमाटा, यही वेरी इंपॉर्टेंट है। सो देखो मेटामॉर्फोसिस करके वर्ड आया, मतलब क्या, लार्वा टू एडल्ट बनने की प्रोसेस। हमने इसी एनिमल किंगडम में मेटा वाले 3 वर्ड पढ़े कौन से, ये देखो, मेटामेरिज्म यानी सेगमेंटेशन एंड मेटाजेनेसिस यानी कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जो पॉलिप से मेडुसा होता है, मेडुसा से पॉलिप होता है, वो वाला। सो प्लीज़ ये तीनों वर्ड में कंफ्यूज मत होना, एंड मोस्टली चांसेस है कि इधर से एमसीक्यू आ सकता है। ओके, बिकॉज वर्ड में कन्फ्यूजन होगा आपका। सो प्लीज़ मेटाजेनेसिस अलग है, मेटामेरिज्म एंड मेटामॉर्फोसिस, ये तीनों वर्ड्स आपके एनसीईआरटी में आपके एनिमल किंगडम चैप्टर में दिए हैं। ओके, सो प्लीज़ फोकस ऑन इट। अलग अलग मीनिंग है इसका, तीनों का अलग अलग मीनिंग है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट देखेंगे। ओके, सो ऐड करेंगे इसको नोट्स में। दिस इज ओनली अबाउट इट। स्पाउनिंग यानी कि प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एग्स और स्पर्म, नीड फ्रेश वाटर फॉर इट एंड देन डाई आफ्टर स्पाउनिंग। देन मेटामॉर्फोसिस होता है, लार्वा डेवलप इनटू एडल्ट्स, उसके लिए भी फ्रेश वाटर चाहिए उसको, एंड देन एडल्ट ओशन में रिटर्न होता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट साइक्लोस्टोमेटा। अभी इसका माइंड मैप देखेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा हमने, बहुत मतलब ईजी है बहुत ही। ओके, सो एग्जाम्पल्स पेट्रोमाइजोन एंड लैम्प्रे, एंड दूसरा है माइसिन यानी कि हैगफिश। ओके, सो इसके स्ट्रक्चर्स देखेंगे, इलोंगेटेड बॉडी, कार्टिलेज का कॉलम रहता है, पेड़ फिन नहीं रहेंगे, गिल स्लिट 6 to 15 रहेंगे पैर में, एंड स्केल्स भी नहीं रहेंगे इनके, स्मूथ बॉडी होगी। देन नेक्स्ट देखा जाए तो सर्कुलर सकिंग माउथ होता है, जॉ नहीं होते, ये एक्टोपैरासाइट होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये रिप्रोडक्शन वाला सीन सारा, स्पाउनिंग होता है, फिर मर जाते हैं, फिर मेटामॉर्फोसिस होता है, ये रिटर्न होती है मराइन में। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट हमारे साइक्लोस्टोमेटा। नाउ यू हैव अ असाइनमेंट। ओके, सो राइट डाउन द एग्जाम्पल्स ऑफ यूरोकॉर्डेट, सेफेलोकॉर्डेट एंड साइक्लोस्टोमेटा। सो देखो, आई नो, मैंने जहाँ तक देखा है बच्चों को कि उनको ना ये तीनों जो क्लासेस बोलो, कुछ भी बोलो, ये 3 जो है यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा एंड साइक्लोस्टोमेटा, इनमें बड़ा ही कन्फ्यूजन होता है। साइक्लोस्टोमेटा वो कॉर्डेट्स का ही कंसिडर करते हैं, बट इट्स अ वर्टिब्रेट। ओके, वर्टिब्रेट कॉलम हमने पढ़ा है, कार्टिलेज का होता है इनके पास। ओके, सो इनके एग्जाम्पल्स आपको लिखने हैं, प्लीज सॉल्व दिस विदाउट लुकिंग। ओके, सो नाउ पॉज करो और याद करो एग्जाम्पल्स। सो चलो देखते हैं, यूरोकॉर्डेटा में 3 आते हैं, एस्काइडिया, सल्पा एंड डोलियोलम। देन सिफेलोकॉर्डेट्स में एक ही आता है, बट उसके 3 नाम है, हमने पढ़ा क्यों नाम है, ब्रैकियोस्टोमा, एम्फियोक्सस एंड लैंसलेट। अगर वीडियो नहीं देखा लास्ट का तो प्लीज़ जाके देख लेना। यूरोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 4 MCQ पूछे हैं इससे। एंड देन साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा जो आज का पढ़ा उसमें आते हैं 2, पेट्रोमाइजोन एंड माइसिन। ओके, सो नाउ इसके ऊपर आपको MCQ आया है साइक्लोस्टोमेटा के ऊपर। देखो ये सारे क्लासेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, मैमल्स, वो तो इंपॉर्टेंट है ही, बट ये फिशेस के 2 क्लास, साइक्लोस्टोमेटा, मतलब सारा का सारा कॉर्डेट्स इंपॉर्टेंट है। जितने MCQs इनवर्टिब्रेट्स मतलब नॉन कॉर्डेट से पूछे उससे कहीं ज़्यादा MCQ आपको कॉर्डेट से पूछे हैं। अगर मैं बता दूँ तो नॉन कॉर्डेट से अगर आपको लास्ट 20 में से 5 आए हैं तो 15 MCQs जो है नियरली आपको कॉर्डेट्स में आए हैं। ओके, सो चलो देखते हैं, 2025 का क्वेश्चन है, लास्ट ईयर का ही है। ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ साइक्लोस्टोमेटा आर, एक्टोपैरासाइट है, फ्री लिविंग है, एंडोपैरासाइट है, सिम्बायोटिक है। तो सारे साइक्लोस्टोमेटा क्या है, हमने देखा था, वो फिश आई थी, फिश के ऊपर 2 साइक्लोस्टोमेटा थे। ओके, सो दे आर एक्टोपैरासाइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही एक बड़ा स्पेशल फीचर्स है। ओके, सो इधर हमारा साइक्लोस्टोमेटा खत्म होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट वीडियो में हम पाई से शुरू करेंगे, दोनों टाइप के फिश कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड विद अस एवरीवन, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड प्लीज़ चेकआउट इनवर्टिब्रेट्स का अगर आपने नहीं देखा, कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स का वीडियो अगर आपने नहीं देखे, सो प्लीज़ चेकआउट, इधर लिंक आई है, सो प्लीज़ चेकआउट द प्ले लिस्ट ऑफ एनिमल किंगडम चैप्टर। थैंक यू वेरी